अहमदाबाद के ओधव इलाके में एक जिमखाना हुआ करता था जो बदनाम था अमूमन जुए और शराब के चलते। 3 अगस्त 1992 की शाम वहां लोग बैठे ताश खेल रहे थे कि तभी अचानक कुछ लोग अंदर घुसे और देखते ही देखते गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि अहमदाबाद का पहला ऐसा बड़ा गैंग वॉर था जिसमें स्टेन गन, रिवॉल्वर, ऑटोमेटिक गन के अलावा AK-47 का इस्तेमाल भी हुआ था। शूट आउट के सिर्फ 2 महीने बाद यानी 9 अक्टूबर 1992 को अहमदाबाद की सड़कों पर दिन दिहाड़े एक और हत्या हुई। मारा गया इंसान कोई आम आदमी नहीं था बल्कि रऊफ वलीउल्लाह था, जो पूर्व राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वो शख्स था जो इस हत्याकांड के पीछे छिपे सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मामले की जांच हुई। 2002 में कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इनमें से एक आरोपी तब से फरार चल रहा था जिसे अब इतने साल बाद गिरफ्तार किया गया है। मैं बात कर रही हूं राधिका जिमखाना शूटआउट की, जिसने गुजरात में चल रहे शराब माफिया की पूरी दुनिया को पहली बार इतने बड़े लेवल पर सामने लाने की कोशिश की थी। राधिका जिमखाना शूटआउट की वजह छिपी है गुजरात में लगी शराबबंदी में। 1960 में जब गुजरात अलग राज्य बना तो इसे ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि चीजें सिर्फ कागज पर बदली थी, लेकिन लोगों की जरूरतें और डिमांड पहले जैसी ही थी। और अक्सर जब भी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई पर रोक लगा दी जाए तो फिर एक दूसरा रास्ता निकल आता है ब्लैक मार्केट का। अंडरवर्ल्ड के 2 लोगों ने इस पूरे के पूरे माफिया को अपने अंडर रन करना शुरू किया। एक था अब्दुल लतीफ का नेटवर्क और दूसरा था हंसराज त्रिवेदी का नेटवर्क। अहमदाबाद के अंडरवर्ल्ड की चर्चा जब भी होती है तो उसमें एक नाम सबसे ऊपर आता है, अब्दुल लतीफ। वो चाहता था कि पूरा शराब का धंधा एक कंट्रोल में चले, मतलब कौन शराब लाएगा, कौन शहर में उसे बेचेगा, कौन किस इलाके में उस पर कंट्रोल रखेगा और पैसा कैसे बटेगा, ये सब उसी के इशारे पर होता था। इसके लिए उसने अपने गैंग को काफी ऑर्गेनाइज्ड बना दिया था। लेकिन अब उसी समय दूसरी तरफ एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो रहा था, हंसराज त्रिवेदी का नेटवर्क। कभी लतीफ से शराब खरीदकर अपना धंधा किया करता था, लेकिन एक रोज उसे लगा कि अगर वो ये काम खुद के बूते पे करेगा तो मुनाफा ज्यादा होगा और इलाके में उसकी धाक बनेगी सो अलग। हंसराज ने लतीफ से अलग शराब की सप्लाई का तरीका अपनाया। दोनों के बीच में टकराव शुरू हुआ। एक दिन लतीफ को पता चला कि हंसराज ने शहजादा को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, तो उसने शहजादा के साथ साथ हंसराज और उसके नेटवर्क को खत्म करने का प्लान बनाया। शरीफ खान अपने कुछ शूटर्स को साथ में लेकर 3 अगस्त की शाम जिमखाना पहुंचा। इस केस में कुल 29 आरोपी थे। कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद दी और एक को 7 साल की सजा मिली।